नीलम को उसके मायके में छोड़कर हीरा अपने गांव को चला तो दो तरफ की चिंताएं भी उसके साथ साथ चलीं। बस आगे बढ़ रही थी और पीछे माई की तबीयत कैसी रहे यह चिंता थी। आगे की चिंता यह थी कि उसे घर में अपने कमरे का ताला सुरक्षित मिलेगा भी या नहीं। पिछली बार की तरह सब कुछ तहस नहस न हो गया हो कहीं। बस से उतरकर उसे आधा घंटा पैदल चलना था, तब वह अपने घर तक पहुंचेगा। यह रास्ता नया नहीं है हीरा के लिए। बचपन से वह इस पर आता जाता रहा है। खूब खुराफातें की हैं बचपन में इस पर आते जाते। स्कूल चौथी कक्षा में ही न छूटा होता तो और भी सिलसिला चलता। राम रसायन की नौकरी न मिल गई होती तो अभी भी रोज इसी रास्ते पर चल रहा होता। लेकिन बड़ा अंतर है हीरा की पुरानी चाल और नई चाल में। पहले रास्ते के दोनों तरफ के खेतों में कोई भी काम कर रहा हो, हीरा के लिए अनिवार्य होता था उससे बोलना। कितनी ही बार यूं ही बेबात पंगा हो गया, झगड़ा हो गया, पथराव तक हो गया। बेमतलब ही लोगों से तू मैं हो गई, गाली गलौज हो गई, मारपीट तक होकर रही। बोले बिना उसे चैन न आता और उसका बोलना किसी को न भाए तो हीरा से सहा न जाता। ऐसे ही बेबात की बात हो जाया करती। अक्सर गांव के लड़के भी उससे गिन गिन कर पंगा करते। उसे चिढ़ाने के लिए भांति भांति की आवाजें निकाला करते। उसके पाँव में हल्की सी लचक आई जब से तो उसका नाम ही लंगड़ रख दिया था। हीरा के बिफरने के लिए यह नाम ही काफी था। सुनकर अनसुनी वह करता नहीं। खेतों के किनारे चाहे लठ जैसे घने घने गन्ने ही क्यों न खड़े हों, कहीं से लंगड़ सुनाई देता तो वह खेतों में घुस घुस कर बोलने वाले को खोजता। कई बार कई बच्चों को उसने धुन डाला और कई बार धुने गए बच्चों के परिवार वालों के हाथों वह खुद भी धुना गया। बस से उतरकर पैदल चलते हुए हीरा को कितने सारे पंगा प्रसंग याद आए। लेकिन अब तो हीरा दूसरा ही हीरा बन चुका। राम रसायन के हवा पानी ने उसका रूपांतरण कर डाला है। वह रास्ते पर चलते हुए न दाएं देख रहा था न बाएं, जबकि खेत पुराने वाले ही थे, फसलें थी, पेड़ थे, लोग थे। लेकिन हीरा नजर झुकाए चुपचाप चलता रहा। दुनिया में रहकर दुनिया से कटना सीख लिया है हीरा ने। यह पंडित जी के प्रशिक्षण का ही प्रताप है कि हीरा का अनावश्यक बोलना छूट गया। आदत सुधरी तो पंगे छूटे। लगन लगाने को ज्ञान का झरोखा मिला। भीतर का दीप जल गया और अंधेरों से निरर्थक दो हाथ करना भी छूट गया। खेतों से, फसलों से, पेड़ों से, लोगों से किसी से भी उसकी दुश्मनी नहीं थी। दुश्मन तो अपने ही भीतर थे। बेमतलब की बेचैनी और अज्ञानता का अंधकार उसने पंडित जी के प्रकाश में ही पहचाने थे। जब मैल दिखाई दिया तो उसने धुलाई शुरू की। खूब शाबाशियां पाई राम रसायन से। जब जब वह पंगा टाल जाता, झगड़े से बचकर निकल जाता, बेकार के पलटवार नहीं करता, चुप लगा जाता, रह जाता, तब तब उसे खूब शाबाशी मिलती। बस पंडित जी या माँ जी कह दें कि अच्छा किया बेटा, तो हीरा के लिए वह नियम स्थायी हो जाता। समझ में आ जाता कर्तव्य और अकर्तव्य। दिन प्रतिदिन इसी तरह व्यक्तित्व बदलता गया हीरा का। चलते चलते जब हीरा को पुरानी घटनाएं याद आ रही थीं, तो उसका मन एक बार भी हंसा नहीं। उसे आश्चर्य हो रहा था कि कितनी सारी शक्ति और कितना सारा समय उसने व्यर्थ गंवा दिया। इतने में तो वह डिग्री वाला हो गया होता। हत्रे मूर्ख। यादों में डूबे डूबे ही उसने अपने मुंह पर चपत जड़ दी। वह दृष्टि झुकाए झुकाए ही घर के पास पहुंच गया था। पीछे से एक ताना पड़ा, ओहो, शहर की हवा में बड़ा घमंड है, गांव वाले पहचान में ही नहीं आते। हीरा पीछे नहीं मुड़ा। जो कोई भी होगा तो अपने गांव का ही। पुराना हीरा तो इतने में आस्तीन चढ़ाकर दो हाथ कर रहा होता। लेकिन यह तो रूपांतरित हीरा है, राम रसायन से तराशा गया हीरा। उसे इन टुच्ची पुच्ची बातों में पड़ना ही नहीं है। ताना कोई कितनी बार मार लेगा, जब पलटकर कोई जवाब ही उस तक नहीं जाएगा, खुद ही ऊब जाएगा, दिल मिलाकर चुप हो जाएगा। खुद को महत्वहीन समझे जाने पर आगे से ताने मारना कम हो जाएगा उसका। एक बार भी पलटकर कुछ बोलना या मुड़कर भी देखने का मतलब कि तेरी बात में कुछ दम है, तेरी बात का हम पर असर होता है,
बड़ा प्रभावशाली है दूसरा। घर पहुंचकर हीरा को सुखद आश्चर्य हुआ। उसकी सांकल और ताला सुरक्षित थे। दरवाजे के पास कूड़ा कबाड़ का ढेर भी नहीं था, पिछली बार की तरह। जब उसने द्वार खोला तो आवाज सुनकर बगल वाले कमरे से उसकी भाभी ने झांका और कहा, आए गए लल्ला। हीरा ने मुस्कुराकर कहा, कहाँ आए गए, अभी तो हम रास्ते पर ही हैं भौजी। भाभी हंसी तो हीरा ने ध्यान दिया। वह हंसी तो बड़ी सरल सी थी, उसमें कोई कपट नहीं था, ताना नहीं था, द्वेष नहीं था, जलन भी नहीं थी। कमरे के भीतर सब कुछ वैसा ही था जैसा वह छोड़ कर गया था। कोई गुप्त नीति, कोई कारीगरी उसके पीछे नहीं की गई थी। इतना समझने पर उसने संतुष्टि की लंबी सांस खींची। झोले से पानी की बोतल निकाली ही थी कि सामने पानी का लोटा लेकर भौजी को आते देखा। लल्ला पानी पी लो, हम चाय चढ़ाती हैं। उत्तर में हीरा केवल मुस्कुराया, लेकिन मन उसका खिल उठा। पिछली बार खूब झगड़ा करके गया था, ताला जो टूटा मिला था उसे। इस बार तो वह ताने ही ताने सुनने के लिए तैयार होकर आया था। चाय पीते हुए उसने देखा कि भतीजा आंगन में उसके नहाने की व्यवस्था कर रहा है। अलगनी पर अंगोछा टांग कर उसने कहा, काका नहा लोगे 2 बाल्टी से या और भरूं? हीरा का मन और खुश हुआ। हाथ के इशारे से ही समझा दिया कि बहुत है इतना पानी। नहाने से पहले उसने अपना कमरा झाड़ा बुहारा। नहाया तो भाई को भी आंगन में प्रवेश करते पाया। दोनों भाई ऐसे ही मिले जैसे पहले कुछ खटपट हुई ही न हो। हीरा को बड़ा आश्चर्य तो तब हुआ जब भौजी ने कहा, तुम उधर चूल्हे चौके का बवाल न करो लल्ला, खाना हम बना रही। मौसम खूब सुहाना हो उठा था। चटक चांदनी तले खटिया पर बैठे हीरा को लग रहा था कितनी सारी सुख संपत्ति उसके पास आ जुटी है। भाई ने बात छेड़ी, बड़ा एहसान है तुम्हारा हम पर हीरा। तुम्हारी बाणी में ही सरस्वती माई बैठी, जो तुम मन जीत लिए हो हमरे समधी का। चुपाए गए हैं बाप बेटा, नतर बिटिया की जान को आफत मचाए पड़े थे। जाने का समझत हैं वो दोनों लोग। हमरे लगे कौन बिगहा बिगहा खेत पड़े हैं कि खजाने भरे हैं, कैसे पूरते इन लोगन को। पर तुम जो भी समझाए होगे तब से शांत हैं वो लोग भैया। हीरा को आश्चर्य भी हुआ, खुशी भी हुई कि उसकी बात का ऐसा भला असर पड़ा। हाँ, समझाया तो था दामाद को, वह तो अपना धर्म ही है। याद किया हीरा ने अपना दृढ़ता से कहा हुआ, राम कसौटी पर पहले खरा उतर कर देख, पल में तिहारे भाग्य की पलट जाएगी रेख। हाँ, कहा था हमने भैया दामाद से कि अपने दम पर कुछ करके दिखाएं, अपने पैरों पर खड़े हों, हमारी बिटिया का भी सिर ऊंचा करें, खुश रखें उसे। भाभी ने बड़े प्यार और आदर से उसकी थाली परसी थी। भतीजे ने उत्साह से उसका बिस्तर लगाया था और भैया उसके लिए जाने कौन कौन से साधन जुटाने के लिए बाहर निकल गए थे। राम रसायन राम रसायन राम रसायन।